नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की कहानी है वो है मोहाली पंजाब से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 18 अक्टूबर 2017 की सुबह मोहाली पुलिस कंट्रोल रूम को हैरान करने वाली सूचना दी गई कि फेज 10 के मानव मंगल स्कूल के पास एक आदमी ने अपनी पत्नी को रिवॉल्वर से 6 की 6 गोलियां मार दी है, जो शायद सबकी सब उसके सिर में ही लगी है। लेकिन अभी उस औरत की सांसें चल रही है। आप तुरंत आकर उसे किसी अच्छे अस्पताल में पहुंचा दे तो शायद उसकी जान बच जाए। आप कौन बोल रहे हैं? पूछा गया तो फोन करने वाले ने कहा, मैं तो राहगीर हूँ, अपनी आंखों से इस दर्दनाक हादसे को देखा, इसलिए इंसानियत के नाते आपको फोन कर दिया। पर आप लोग समय बर्बाद मत करें, किसी की जिंदगी का सवाल है। वो औरत मर सकती है, जल्दी आकर उस बदनसीब को बचा ले। इसके बाद तुरंत पीसीआर वैन को सूचना में बताए गए पते पर भेज दिया गया। साथ ही घटना के बारे में उस इलाके के थाना फेज 2 को भी सूचना दे दी गई। फेज 2 के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अमरप्रीत सिंह उस समय थाने में ही थे। उन्होंने एएसआई सतनाम सिंह, नरिंदर कुमार, सतिंदर पाल सिंह, हवलदार जसवीर सिंह और निर्मल सिंह को साथ लिया और घटनास्थल की ओर चल पड़े। थाना पुलिस के पहुंचने तक पीसीआर की गाड़ी पहुंच चुकी थी। घटनास्थल पर काफी लोग इकट्ठा थे। मानव मंगल स्कूल की ओर सड़क के किनारे सिल्वर रंग की एक इंडिगो कार खड़ी थी, जिसका बाईं ओर वाला अगला दरवाजा खुला था। उसी के पास एक औरत जमीन पर पड़ी थी। उससे कुछ दूरी पर सड़क पर एक बूढ़ा लेटा था, जिसकी दोनों टांगे ऊपर की ओर थी। सिर को उसने अपने दोनों हाथों से कुछ इस तरह से सहारा दे रखा था जैसे वो बुरी तरह से किसी मानसिक परेशानी से घिरा हो। पुलिस के आते ही वो धीरे से उठा। उसके उठते ही भीड़ में से किसी ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, यही वो आदमी है जिसने पहले इस औरत से झगड़ा किया। उसके बाद रिवॉल्वर निकालकर उसे धड़ाधड़ गोलियां मार दी। इंस्पेक्टर अमरप्रीत सिंह ने पलटकर उस बूढ़े की ओर देखा तो वो उन्हीं की ओर आ रहा था। इस बीच अमरप्रीत सिंह ने सुना कि लोग कह रहे थे, ये बूढ़ा तो बहुत खतरनाक है, बच के रहो, अब पता नहीं किसको गोली मार दे। बूढ़े ने भी अपने बारे में कही जाने वाली बातें सुन ली थी, इसलिए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर अमरप्रीत सिंह की ओर देखते हुए उसने कहा, सर, मैं सरेंडर करने के लिए ही आपका इंतजार कर रहा था। मेरा खाली रिवॉल्वर कार में पड़ा है, मैंने उसकी सारी गोलियां चला दी है, जो शायद उसके सिर में ही लगी है। फिर भी आप इसे अस्पताल पहुंचा दे, शायद ये बच जाए। इसका मतलब राहगीर बनकर पुलिस को आपने ही फोन किया था? अमरप्रीत सिंह ने पूछा। जी हाँ, मैंने ही किया था फोन। मैं अपनी गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ, लेकिन मेहरबानी करके पहले आप घायल पड़ी मेरी पत्नी को अस्पताल पहुंचा दे, शायद डॉक्टर इसे बचा ले। मैं इसे इस तरह मरते नहीं देख सकता। बूढ़े ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आप परेशान मत हो, हम इन्हें अस्पताल ही ले जा रहे हैं। फिलहाल आप हमारी गाड़ी में बैठ जाइए। अमरप्रीत सिंह ने पुलिस की गाड़ी की ओर इशारा करके कहा। एम्बुलेंस को पहले ही फोन कर दिया गया था। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ गई। उसके बाद महिला को फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने चेकअप के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। पत्नी की गोलियां मारने वाले उस बूढ़े को हिरासत में तो ले लिया गया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराने को तैयार नहीं था। बूढ़े ने ही 100 नंबर पर फोन करके पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की सूचना दी थी। वही इस अपराध का दोषी था। वारदात में इस्तेमाल किया गया लाइसेंसी रिवॉल्वर भी कब्जे में ले लिया गया था। कोई दूसरा चारा ना देख अमरप्रीत सिंह ने अपनी ओर से एक तहरीर तैयार की और एफआईआर दर्ज करवाने को हवलदार जसवीर सिंह के हाथों थाना भिजवा दी। कुछ ही देर में थाना फेज 2 में धारा 302 के अलावा शस्त्र अधिनियम की धाराओं 25 और 27 के अंतर्गत निरंकार सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, क्योंकि उस बूढ़े का नाम निरंकार सिंह था। सारी कार्रवाई पूरी करके निरंकार सिंह और उसकी कार को कब्जे में लेकर पुलिस थाने लौट आई। थाना पहुंचते ही निरंकार सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद उनके कहने पर उनके मैनेजर अनिल शर्मा को फोन करके उनकी दवाइयां मंगवाई गई। अनिल शर्मा के आने पर निरंकार सिंह ने एक साथ 10 तरह की टैबलेट्स खाई
तब कहीं जाकर उनकी स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ। अनीस को जब इस दर्दनाक घटना के बारे में पता चला तो वो हैरान रह गए। पुलिस को उन्होंने जो बताया उसके अनुसार सुबह दोनों पीजीआई अस्पताल जाने के लिए एक साथ निकले थे। निरंकार सिंह ने हल्का नाश्ता किया था, जबकि उनकी पत्नी ने ठीक ठाक नाश्ता किया था। दोनों की बातचीत में किसी तरह का तनाव या मनमुटाव नहीं दिखाई दे रहा था। निरंकार सिंह जो इंडिगो कार लेकर आए थे वो उनकी ही थी। निरंकार सिंह से पूछताछ करना आसान नहीं था। उनका मेडिकल करवाया गया तो पता चला कि वो दवाओं के सहारे जिंदगी जी रहे थे। दिल के मरीज होने के साथ साथ हाइपरटेंशन, शुगर और अन्य कई तरह की बीमारियों से वो इस तरह गंभीर रूप से ग्रस्त थे कि उन्हें अपना जीवन चलाने के लिए दिन में 3 बार 10 तरह की दवाओं को नियमित खाना पड़ता था। अगर एक भी गोली नहीं खाते थे तो उनकी तबीयत इस तरह खराब हो जाती थी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता था। जो भी था, चिकित्सीय सुविधा के साथ पुलिस ने निरंकार सिंह से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की। इस पूछताछ में निरंकार सिंह और उनके मैनेजर अनीस शर्मा के बयान से जो कहानी सामने आई वो एक अजीबोगरीब कहानी थी। 60 साल के निरंकार सिंह सराव का मोहाली के फेज 10 में अच्छा खासा सराव होटल था। उसी होटल के टॉप फ्लोर में वो खुद रहते थे। सन 1978 में उनकी शादी उनसे 2 साल बड़ी कुलवंत कौर से हुई थी। कुलवंत कौर एनआरआई थी जो लंदन में रहती थी। शादी के बाद वो भारत में रहने आई तो वहाँ के मुकाबले उन्हें भारत का रहन सहन अच्छा नहीं लगा। इसलिए कुलवंत कौर ने पति से भी इंडिया छोड़कर लंदन चलकर रहने को कहा, लेकिन निरंकार इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्हें अपने देश में रहना ज़्यादा अच्छा लगता था। उन्हें मोहाली से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। वहाँ उनका बढ़िया होटल था जो ठीक ठाक चल रहा था। कुलवंत कौर कभी लंदन चली जाती तो कभी भारत आकर पति के साथ रहती। उनके पास इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगहों की नागरिकता थी। कभी कभी निरंकार सिंह भी इंग्लैंड चले जाते थे। जिस तरह कुलवंत कौर को इंडिया में अच्छा नहीं लगता था, उसी तरह निरंकार सिंह को भी इंग्लैंड में अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वो कुछ दिनों के लिए ही इंग्लैंड जाया करते थे। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। देखते देखते सालों बीत गए। इस बीच दोनों बेटी अमनप्रीत कौर और बेटे नवप्रीत सिंह के माँ बाप बन गए। दोनों बच्चे लंदन में ही रह रहे थे। वहीं पर उनकी शादियां हो गई थी। उनके भी बच्चे हो गए, लेकिन उनका लगाव पिता से कम माँ से ज्यादा था। अमनप्रीत कौर इस समय 39 साल की है तो नवप्रीत 37 साल का हो चुका है। उम्र के साथ निरंकार सिंह को कई बीमारियां हो गई थी। उनका इलाज चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल से चल रहा था। कुलवंत कौर तो पहले ही से कहती रहती थी कि जो सुविधाएं इंग्लैंड में है वो भारत में नहीं है। इधर वो पति से साफ कहने लगी थी कि अगर उन्हें लंबा स्वस्थ जीवन जीना है तो वो अपनी सारी संपत्ति बेचकर हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड चलकर बस जाए, वरना यहाँ के अस्पतालों के आधारहीन इलाजों से वो जल्द ही मौत के आगोश में समा जाएंगे। लेकिन निरंकार सिंह किसी भी सूरत में ऐसा करने के हक में नहीं थे। इसलिए उन्होंने पत्नी से साफ कह दिया था कि अगर वो चाहे तो उनकी प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा ले, उनसे अलग रहने का अधिकार ले ले, लेकिन वो किसी भी कीमत पर भारत छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वो मरते दम तक मोहाली में ही रहेंगे। घटना से करीब 2 हफ्ते पहले ही कुलवंत कौर अकेली ही भारत आई थी। इस बार पति को अपने साथ इंग्लैंड ले जाने के चक्कर में उन्होंने भारत और इंग्लैंड के बीच बराबर तुलना करती रही। उस दिन कार में जाते समय भी वो वही सब कहती रही। पीछे से अगर कोई हॉर्न बजाता तो कुलवंत कौर कहती, इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता। होटल मैनेजर अनीस शर्मा ने पुलिस को जो बताया उसके अनुसार निरंकार सिंह उस दिन चेकअप के लिए पीजीआई अस्पताल जा रहे थे। वो सुबह 9 बजे ही तैयार हो गए थे। उनके पास .32 बोर का लाइसेंसी रिवॉल्वर था जिसे उन्होंने अपने पास रख लिया था। निरंकार सिंह के पास BMW कार थी, लेकिन उस दिन उन्होंने अपनी कार सर्विस के लिए भिजवाने के लिए अनीस शर्मा को बोलकर उनकी इंडिगो कार ले ली थी। नाश्ता वगैरह करके वो पत्नी को साथ लेकर कार को खुद चलाते हुए होटल से निकल पड़े थे। इसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में निरंकार ने पुलिस को बताया। कार में बैठते ही कुलवंत ने हमेशा की तरह इंग्लैंड चलने को लेकर मेरा दिमाग चाटना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इंडिया के घटिया अस्पतालों में इलाज करवाकर मैं अपनी मौत को क्यों बुला रहा हूँ।
इंडिया छोड़कर उनके साथ इंग्लैंड चलूं, जहां इतने बढ़िया अस्पताल है कि वहां के इलाज से मैं एकदम भला चंगा हो जाऊंगा। इसके बाद एक लंबी सांस लेकर उन्होंने आगे कहा, कुछ ही देर में मुझे पत्नी की इस बकबक पर ऐसा गुस्सा आया कि मैंने कार को सड़क किनारे खड़ी की और कुलवंत कुछ समझ पाती उससे पहले ही अपना रिवॉल्वर निकाला और 6 की 6 गोलियां उस पर दाग दी। इसके बाद अचानक मुझे पछतावा हुआ। मैं कार से निकलकर दूसरी तरफ आया। कार का दरवाजा खोलते ही वो सड़क पर गिर गई। उसकी सांसें अभी चल रही थी। मैंने अपना परिचय छिपाते हुए 100 नंबर पर फोन कर दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने 19 अक्टूबर 2017 को निरंकार सिंह को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। 28 नवंबर को विदेश से उनके बेटा बेटी ने मोहाली पुलिस को ईमेल भेजा है कि उनके सन की पापा को मां से कभी प्यार नहीं था। ये सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी। इसके लिए उनके पिता को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। बहरहाल इस मामले में अभी भी चर्चा चल रही है कि आखिर किसकी सोच गलत थी और किसकी सही। इसका फैसला अब शायद ही हो पाए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।